गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। लास्ट हमने क्या किया था बेटा? लास्ट आपका जो टॉपिक था वो था पर्सनल एंड कम्युनिटी इशू बोथ मैटर फॉर हेल्थ, मतलब पर्सनल भी और कम्युनिटी जिसके अंदर हम रह रहे हैं हमारी हेल्थ के लिए जो दोनों इशू इक्वली इफेक्ट करते हैं। इसके बाद देखो आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है डिस्टिंक्शंस बिटवीन हेल्दी एंड डिसीज़ फ्री, कि हेल्दी और डिसीज़ फ्री में आपके पास डिफरेंस होता क्या है। मतलब क्या हम एक हेल्दी पर्सन को डिसीज़ फ्री कह सकते हैं या डिसीज़ फ्री पर्सन को हम हेल्दी कह सकते हैं? ये आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इफ़ दिस इज़ व्हाट वी मीन बाय हेल्थ, व्हाट डू वी मीन बाय डिसीज़। अगर हमारा मतलब हेल्थ है तो हम डिसीज़ का हम क्या कहेंगे? द वर्ड इज़ एक्चुअली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, मतलब ये अपने आप को खुद ही एक्सप्लेन कर रहा है। वी कैन थिंक ऑफ इट एज डिसीज़। डिसीज़ का मतलब होता है डिस्टर्ब्ड एज, मतलब जो कोई काम प्रॉपर चल रहा है उसके अंदर कोई डिस्टर्बेंस होगी उसको हम बोलते हैं डिसीज़। डिसीज़ इन अदर वर्ड्स लिटरली मीन्स बीइंग अनकंफर्टेबल। अब जैसे देखो हम कोई बीमार हो जाते हैं, हमें कोई बीमारी हो जाती है तो इसका मतलब हम क्या अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास ये क्लियर है कि डिसीज़ का मतलब क्या होता है कि अनकंफर्टेबल फील करना। However, the word is used in a more limited meaning. We talk of disease when we can find a specific and particular cause for discomfort. मतलब आपके पास यहाँ से क्या आएगा कि यहाँ से एक लिमिटेड मीनिंग है कि डिसीज़ के बारे में हम क्या मानेंगे कि पर्टिकुलर काज डिस्कम्फर्ट की क्या क्या कारण था कि हमें मतलब कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा। दिस डज नॉट मीन दैट वी हैव टू नो द एब्सोल्यूट फाइनल कॉज, मतलब इससे हमें कोई फाइनल थोड़ी पता चल जाता है कि हाँ हम कैसे बीमार हुए। वी कैन सी दैट समवन इज सफरिंग फ्रॉम डायरिया विदाउट नोइंग एग्जैक्टली व्हाट हैज़ कॉज द लूज मोशंस। अब हम ये कहें कि किसी को डायरिया है लेकिन हम ये नहीं चाहेंगे, मतलब हमें ये नहीं पता कि लूज मोशन इसको कैसे हुए। वी कैन नाउ इजीली सी दैट इट इज़ पॉसिबल टू बी इन पुअर हेल्थ विदाउट एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम ए पर्टिकुलर डिसीज़। अब पुअर हेल्थ, अब इसने बताया ये डिसीज़, मतलब इस पैराग्राफ के अंदर आपके पास क्या आया? डिसीज़। अब ये बताएगा हेल्थ। डिसीज़ का मतलब क्या है कि अनकंफर्टेबल फील करना, लेकिन ये कह रहा है कि एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम ए पर्टिकुलर डिसीज़। हम एक पुअर हेल्थ को जो है पुअर हेल्थ में हो सकते हैं कोई पर्टिकुलर डिसीज़ के बिना। सिंपली नॉट बीइंग डिसीज इज़ नॉट द सेम एज बीइंग हेल्दी, मतलब अगर हम कोई डिसीज़ फ्री हैं तो इसका मतलब हम ये नहीं है कि हम हेल्दी हैं। गुड हेल्थ फॉर ए डांसर मे मीन बीइंग एबल टू स्ट्रेच हिज बॉडी इनटू डिफिकल्ट बट ग्रेसफुल पोजीशंस। अब जैसे देखो गुड हेल्थ, कोई डांसर है अगर उसके हाथ पैर प्रॉपर मूव ही नहीं कर रहे तो हम उसको ये कहेंगे कि दिस इज़ नॉट योर हेल्दी मैनर। हेल्दी मैनर का मतलब हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि वो जो प्रॉपर काम उसका वो है वो नहीं कर पा रहे। अब जैसे देखो आपके तो डांसर वगैरह से तो देखो इतना आपका वास्ता नहीं होता, लेकिन आपका जो है मेन जो काम होता है वो टीचर से होता है। अब टीचर्स आपके लेक्चर स्टैंड पे यहाँ आगे जब उसकी तीसरे बेंच तक आवाज़ ही नहीं जा रही तो क्या आप उसको ये कहोगे कि हाँ वो हेल्दी टीचर है, मतलब उसके हेल्दी मैनर है? या फिर जैसे देखो मैंने ही कोई बच्चा खड़ा कर दिया, मैंने तीसरे चौथे बेंच का बच्चा खड़ा कर दिया और मैंने उससे कोई क्वेश्चन पुटअप किया, उसकी वॉइस मेरे तक नहीं आ रही तो क्या मैं उसको हेल्दी कहूँगी? हालांकि कोई बीमारी से ग्रस्त भी नहीं है। सिंपली गुड हेल्थ फॉर ए डांसर, ये मैंने बता दिया। ऑन द अदर हैंड गुड हेल्थ फॉर ए म्यूजिशियन मे मीन हैविंग एनफ ब्रीदिंग कैपेसिटी इन हिज लंग्स टू कंट्रोल द नोट्स फ्रॉम हिज हर फ्लूट। अब जैसे देखो म्यूजिक टीचर जो होते हैं उनको मतलब हेल्दी हम कब कहेंगे? जब वो एक ही सांस में वो जो प्रॉपर राग जो है कंप्लीट कर देते हैं। To have the opportunity to realize the unique potential in all of us is also necessary for real health, मतलब सभी के अंदर हमारे अंदर ये पोटेंशियल होना चाहिए कि हम सभी अपना नोट करें कि हम हेल्दी हैं या नहीं हैं। सो वी कैन बी इन पुअर हेल्थ विदाउट देयर बीइंग ए सिंपल काज इन द फॉर्म ऑफ अनआइडेंटिफाइड डिसीज, मतलब बिना डिसीज़ के भी हम पुअर हेल्थ में हो सकते हैं। दिस इज़ द रीजन वाई व्हेन वी थिंक अबाउट हेल्थ वी थिंक अबाउट सोसाइटीज़ एंड कम्युनिटीज़, मतलब ऐसा यही रीज़न है कि जब हम हेल्थ के बारे में सोचते हैं तो हम सोसाइटीज़ और कम्युनिटीज़ के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। ऑन द अदर हैंड व्हेन वी थिंक अबाउट डिसीज़ वी थिंक अबाउट इंडिविजुअल सफ़र्स, मतलब जब दूसरी तरफ हम जब डिसीज़ के बारे में सोचते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हम किस बीमारी से ग्रस्त हैं। देखो state any two conditions essential for good health, state any two conditions essential for being free disease, are the answers to the above question necessarily the same or different? ये आपसे यही पैराग्राफ यही क्वेश्चन है कि कौन सी कंडीशन है गुड हेल्थ के लिए, कौन सी कंडीशन है डिसीज़ फ्री रहने के लिए, और डिसीज़ फ्री के लिए और गुड ये जो है डिसीज़ फ्री और गुड हेल्थ के लिए जो कंडीशन हमने लगाई क्या ये दोनों सेम है जो मैंने अभी भी बताई हैं। ठीक है, अगला आपके पास जो टॉपिक आता है वो आता है डिसीज़ एंड इट्स काजेज, बीमारी और उसके कारण। व्हाट डज डिसीज़ लुक लाइक, एक बीमारी किसकी तरह दिखती है? लेट अस नाउ थिंक ए लिटिल मोर अबाउट डिसीज़। इन द फर्स्ट प्लेस हाउ डू वी नो दैट देयर इज अ डिसीज़, मतलब पहले तो हमें ये बताना है कि वो बीमारी हुई कैसे।
इन अदर वर्ड्स, हाउ डू वी नो दैट देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद द बॉडी? हम कैसे जाने कि हमारे शरीर के अंदर कुछ ना कुछ गलत चल रहा है। देयर आर मैनी टिश्यूज़ इन द बॉडी एज वी हैव सीन इन चैप्टर 6। आपके पता है हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे टिश्यूज़ होते हैं जो हमने चैप्टर 6 के अंदर पढ़ा था। दीज टिश्यूज़ मेक अप फिजियोलॉजिकल सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम दैट कैरी आउट बॉडी फंक्शंस। ये टिश्यू हमारी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, डिफरेंट बॉडी फंक्शंस को जो है काम करने में प्रॉपर काम करते हैं। ठीक है, it has particular functions, so the digestive system has the stomach and the intestine and it helps to digest food taken it from outside the body। ये क्या करता है, स्टमक या इंटेस्टाइन हमारी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, हमारी बॉडी में डाइजेशन में काम करते हैं और जो है हमारा आगे काम करने में हेल्प करते हैं। द मस्कोस्केलेटल सिस्टम, मसल्स का और स्केलेटन का सिस्टम विच इज मेड अप ऑफ बोन्स एंड मसल्स हेल्प्स द बॉडी पार्ट्स टुगेदर एंड हेल्प्स द बॉडी मूव। मसल्स के कारण हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट होते हैं, स्केलेटन के कारण हमारे बॉडी पार्ट्स एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। व्हेन देयर इज अ डिसीज आइदर द फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर सिस्टम ऑफ द बॉडी विल चेंज फॉर द वर्स। मतलब कुछ खराबी आ जाए, हमारी बॉडी का कोई सिस्टम प्रॉपर काम ना करे, दीज चेंजेस गिव राइज टू सिम्टम्स एंड साइंस ऑफ डिसीज। ये हमें क्या देते हैं, उसका कारण और उसके साइन दे देते हैं। सिम्टम्स ऑफ डिसीज आर थिंग्स व्हेन वी फील एज बीइंग रॉन्ग। सो वी हैव ए हेडेक, वी हैव कफ, वी हैव लूज मोशन, वी हैव ए वाउंड विद पल्स, दीज और ऑल सिम्टम्स। मतलब किसी भी बीमारी का कोई ना कोई जो है सिम्टम होता है। सिम्टम का मतलब क्या होता है, लक्षण, कि हमें कैसे पता चले कि हमें ये बीमारी है। दे डोंट इंडिकेट वट द डिसीज इज। ये जो सिम्टम्स हैं ये एग्जैक्ट नहीं बताते, तभी तो डॉक्टर टेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हेडेक में मीन जस्ट एग्जामिनेशन स्ट्रेस और वेरी रेयरली इट में मीन मीनिंगाइटिस। मतलब हमें कई बार जैसे ये हो जाते हैं ना, कई बार जैसे आपको सिर में पेन वगैरह ज़्यादा हो जाए तो डॉक्टर्स वगैरह बहुत सारे टेस्ट करने को बोलते हैं, तो उसके बारे बाद में आपको कन्फर्म होता है कि वो जो है अलग डिसीज़ क्या है। साइन ऑफ डिसीज आर वट फिजिशियंस विल लुक फॉर वन ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स। डिसीज़ के साइन देख के ही वो ये पता करते हैं कि क्या क्या लक्षण हैं। साइंस विल गिव ए लिटल मोर डेफिनेट इंडिकेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ए पर्टिकुलर डिसीज़, कि जो आपके पास से कुछ लक्षण है ना वही उस डिसीज़ के बारे में कन्फर्म करवाते हैं। फिजिशियन विल आल्सो गेट लेबोरेटरी टेस्ट डन टू पिन पॉइंट द डिसीज फर्दर। ये मैंने अभी आपको बताया, फिजिशियन फिर क्या करते हैं, इसको आगे कन्फर्म करने के लिए टेस्ट करते हैं। ठीक है, अगला जो टॉपिक आता है एक्यूट एंड क्रोनिक डिसीज, ये जो है बेटा कल करेंगे। आप यहाँ तक का नोट्स बनाएंगे प्रॉपर, इनके ये क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। अपने आप यहाँ से कर लेना, कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे से डिस्कस कर लेना, यहाँ तक का आप कर लेना।